वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग चूँकि चर्चा करने वाले हैं कंपटीशन लेवल का। ये चैप्टर बनने जा रहा है, तो कृपया बच्चे इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रुप डी से लेकर यूपीपी और एसएससी और आपके जो है अनेक प्रकार के जो कंपटीशंस जो तैयारी कराए जाते हैं उससे रिलेटिव मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। और आपको जो पहला आपका मैथ का जो है वो संख्या पद्धत, उसके बाद इसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, और उसके बाद जीएस भी मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़कर हिंदी और उसके साथ मैथ रीजनिंग और फिर उसके बाद आप जीएस इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। नहीं विश्वास होता है तो आप एक हफ्ते के अंदर देखिएगा, सारा जो है अपडेट आपको चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप हमारे जो है चैनल पर जुड़कर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कहा गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप क्या करेंगे, जब आप समय देंगे तो आपको जरूर न जरूर कुछ कुछ मिलने वाला है। आप समय नहीं देंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है। जिस प्रकार एक स्टूडेंट्स क्या करता है कि अपनी तैयारी के लिए वो दिन रात मेहनत करता है तो उसे एक अच्छा मार्क आ जाता है परीक्षा में। अगर वो अच्छा तैयारी नहीं करता है तो उसको अच्छा मार्क नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब आप संघर्ष करेंगे तो आपको न एक दिन आपको सफलता मिल के ही रहेगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आप परिश्रम करेंगे, आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आप टाइम देंगे तो आपको अवश्य सफलता मिल के रहेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम्स, उसको मैं बहुत सटीक तरीके से बताना चाहता हूँ। आपको ये वीडियो देखकर ही पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में है कि नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो कृपया आपसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक थोड़ा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, बस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये अंगणित, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यूपी लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पी और एसएससी इत्यादि। ये आपके मैथ यानी पूछे जाते हैं संख्या पद्धति, जिसमें आपको पूरा जो मैथ कवर कराया जाएगा। संख्या पद्धति हुआ, उसके बाद आपका मान लीजिए कि ये मौसा हो गया, मौसा लौसा पढ़ाया जाएगा, प्रॉफिट लॉट औसत, यानी जितना आपका जो है सब सिलेबस में जो दिया सारा जो है कवर मैं कराने वाला हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं संख्या पद्धति। चूंकि संख्या पद्धति आप परिचित होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी जो संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सब क्या आपके प्राकृतिक संख्या है। आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे पूर्ण संख्या पढ़े होंगे। ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो जीरो से क्या होता है, मतलब प्रारंभ होता है, जिसको जीरो से हम लोग प्रारंभ करते हैं, वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए 3 है तो 3 के अगर पीछे हम जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। 7 विषम संख्या है, उसके पीछे अगर जीरो लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा। अब इसमें आपको आपको ये भी मालूम होगा सम संख्या। सम संख्या किससे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 4 को 2 से भाग कर सकते हैं तो आसानी से कट जाएगा। 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, ये सब जो है 2 से आसानी से कट जाएगी, ये सम संख्या होंगी। ठीक है। उसके बाद आप पढ़े होंगे विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि विषम संख्या 2 से, यानी मान लीजिए 3 हो गया, 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 कटेगा? नहीं। तो ये सब क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या भी आप समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7, ये सब क्या है? आपके परिमेय संख्या होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है।
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो जो अपने आप क्या होती है, विभक्त हो जाती है। जैसे और एक के अलावा अपने आप से क्या होती है, विभक्त होती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 7 हो गया, तो 7 7 से कटेगा, एक से तो कट सकता है और 7 से कटेगा, उसके अलावा किसी से कटने वाला है नहीं, तो वो क्या है? अभाज्य संख्या है। अब स्टूडेंट्स आपको पूरा का जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिए हुए हैं इस संख्याओं को विभक्त करने का नियम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से विभक्त होने का नियम बताने जा रहे हैं, और आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि परीक्षा में टाइम कम रहता है। और ये आपको नियम अगर पूरा 10 नियम आपको 10-12 नियम बताए जाएंगे, उस नियम को आपको देख लेते हैं तो परीक्षा में कोई भी आएगा अगर, तो उसको आसानी से आप विभक्त करने का तरीका सीखे रहेंगे तो उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तब 2 से आसानी से विभक्त हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, 322 दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 जो है 2 से आसानी से कट जाएगा, 4 भी जो है 2 से आसानी से कट जाएगा, 0 आ गया तभी भी कट जाएगा, 4 फिर यहाँ पे दिया, 6 दिया है, 8 दिया, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, ये सब जो है आपके 2 से कटने वाले संख्या है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, 3 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? यदि कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको उसका योग कर लीजिएगा। अगर योग आपका 3 से पूरी विभक्त हो जाता है तो समझ जाइए कि 3 से पूरा विभक्त हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 26, 26, 4 कितना होता है? 30 होता है। तो 30 से देखिए आपका 3 से कट जाएगा कि नहीं 10 बार में, तो ये भी संख्या आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4, 6, 10, 5, 15, 15, 7 होता है कितना? 22, 22 2 हो गया 24, 24 भी आपका 3 से कट जाएगा। 3 और 5 हो गया 8, 8, 8 4 12, 12 7 हो गया कितना? 19 हो गया, 12 7 हो गया 19, 19 से 20। अब देखिए ये जो ये है संख्या, यानी इस तरह से भी गिन सकते हैं, 7 1 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए ये नहीं कटने वाला, इसको यहाँ पे लिखा कर दिखा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 5 4 7 1 दिया है, ठीक है, इसका जोड़ कितना है? 20, तो 20 आपका 3 से कटने वाला है? नहीं ना कटने वाला है। तो देख चलिए इसको हम लगाते हैं, देखिए कटता है कि नहीं, एक प्रैक्टिकल कर लिया जाए। 3 से 3 एक 3 हो गया, ठीक, कट जाएगा 5, 3 एक 3 हो गया 3, आप देखिए 5 में से 3 गया 2 बचेगा 4, 3 और कितना हो गया? 24 हो गया। देखिए सब कट गया ना। अब 7 उतारेंगे, 3 दूना हो जाएगा 6, 1 बचेगा 11, और 3 तरीके 9। देखिए 2 शेष गिर गया कि नहीं गिर गया? तो इस तरह से आप आसानी तरीके से आप काटने का नियम सीख सकते हैं, 3 से कैसी संख्या कट सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि 4 से विभक्त होने का नियम क्या होता है। जब दी गई संख्या दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो, यानी जो कह रहा है कि दहाई और इकाई अंक से जो बना हुआ संख्या है वो 4 से क्या होना चाहिए? विभक्त होना चाहिए, तो अभी वो कटेगा, अन्यथा नहीं कटे। देखिए यहाँ पर हम लिए हैं जैसे दहाई और इकाई, 24 दिया है ना, तो 24 4 से कट जाएगा आसानी से। यहाँ पे देखिए 52 दिया हुआ है, तो 52 4 से कटेगा, 4 एक 4 और 4 थे 12, यानी 13 चौक को 52 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 54 हमने ले लिया, तो 54 आपका इकाई दहाई बना हुआ है 54, तो ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस भी लगा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी उसको समझ सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं 5 से विभक्त होने का नियम क्या होता है। तो देखिए यदि दी गई संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो, तो अभी वो संख्या क्या होगा? विभक्त होगा, अन्यथा विभक्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि क्या दिया है? 5 दिया है, तो 5 दिया है ना इकाई का अंक, तो विभक्त हो जाएगा। इकाई का अंक क्या दिया? 0 दिया, ये भी विभक्त हो जाएगा। इकाई का अंक क्या दिया? 5, ये भी विभक्त हो जाएगा। इकाई का अंक क्या दिया? 5, ये भी विभक्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 दिया नहीं होगा, 8 दिया है नहीं होगा। तो इस तरह से जब इकाई का अंक 0 और 5 दिया रहेगा तो 5 से क्या हो जाएगा? संख्या विभक्त हो जाता है। अब आइए 6 से देखते हैं। यदि दी गई संख्या 2 कह रहा है कि दी गई अगर कोई संख्या दिया रहता है तो 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 6 से क्या होता है? विभाजित हो जाता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 3 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 से विभक्त विभाज्य का कारण इकाई का अंक क्या है? 2 है। देखिए इकाई का अंक क्या है? 2 है, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा? 2 से विभक्त हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 3 से क्या क्या है मतलब विभक्त हो रहा है। तो 3 से विभक्त होने का कारण यह है कि सबका जोड़ कितना है, 12 है। अब 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 6 से भी क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो आई होप यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से के बाद 7, 8, 9, 10 जो आगे जो होंगे उस संख्या को मैं बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।